तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू वोकैब रेजिमेंट सीरीज। आज 18 अगस्त है। आज की क्लास हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फॉरेन वर्ड की। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। जितने भी फॉरेन वर्ड है ना सीडीएस में आते हैं और एनडीए में भी पूछे जा सकते हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बस ये 8-9 मिनट की क्लास होगी। आप पूरी क्लास को एक बार देख लेना। जो जो आपके नए वर्ड हैं आपको सब कवर हो जाएंगे इस क्लास में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली वोकैबुलरी। मैंने इतनी वोकैबुलरी अपने प्लेटफॉर्म पे करवा दी है कि आपको इससे बाहर नहीं जाना है। बस आप बार बार उन्हीं वीडियो को देख लो। वो कहते हैं ना, 100 किताबों को पढ़ने से अच्छा एक किताब को 100 बार पढ़ लो। तो बस इनको बार बार देख लो। सीडीएस का लेटेस्ट पैटर्न करवाया है, पीवाईक्यूज करवाए हैं 23-24 फुल सॉल्यूशन। आप प्लेलिस्ट बनी है, आप देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे शाम को 7 बजे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एफिसियोनेटो। एफिसियोनेटो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी शौकीन इंसान या कोई भी गहरा प्रेमी। ठीक है, फॉन्डनेस होना बहुत ज्यादा, उसका मतलब होता है पैशनेट फैन। ठीक है, किसी भी चीज में पैशनेट होना। ठीक है, अब उसको बोलते हैं हम लोग एफिसियोनेटो। जैसे वो क्रिकेट एफिसियोनेटो है, मतलब वो बहुत ज्यादा शौकीन है क्रिकेट का, मैच मिस नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग एफिसियोनेटो का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा शौकीन होना किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं एफिसियोनेटो। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन आ जाएगा, एफिसियोनेटो का मतलब क्या हो जाएगा? लवर हो जाएगा या बहुत ज्यादा इंथुजियास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एफिसियोनेटो। नेक्स्ट इज प्रो बोनो। प्रो बोनो का मतलब क्या होता है? प्रो बोनो का मतलब होता है मुफ्त सेवा। मतलब कोई भी काम जो फ्री में किया जाता है उसको बोलते हैं प्रो बोनो। ठीक है, वर्क डन फॉर फ्री फॉर पब्लिक गुड्स, उसको बोलते हैं हम लोग प्रो बोनो। ठीक है, कोई सोशल काम किया जाता है फ्री में, उसको बोलते हैं हम लोग प्रो बोनो। प्रो बोनो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? फ्री सर्विसेज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये हमारा वर्ड मिस हो गया है जो बता देते हैं, सेबोर फेवे। सेबोर फेवे का मतलब होता है सामाजिक समझ। आप में कुछ सामाजिक समझ होना है, मतलब एबिलिटी टू एक्ट एप्रोप्रिएटली इन सोशल सिचुएशन। मतलब आपको सोशल सिचुएशन को समझने की थोड़ी सी एबिलिटी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग सेबोर फेवे। ठीक है, कुशल, आपका व्यवहार जो है कुशलता होना चाहिए। व्यवहार कुशलता मतलब हाउ टू बिहेव टू समवन, है ना, ऐसी कुछ चीजें जिसको हम लोग बोलते हैं सेबोर फेवे। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू में सेबोर फेवे होना बहुत जरूरी है। मतलब एसएसबी इंटरव्यू में जो आप जाते हो तो आपके पास सामाजिक समझ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल स्किल। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोप्रिए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आत्मसम्मान। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पिछली बार पूछा गया था हमारा एप्लॉम पूछा गया था। पिछली बार हमारा क्या पूछा गया था? एप्लॉम। एप्लॉम जिसका मतलब होता था सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, इस बार ये पूछा जा सकता है एमोर प्रोप्रिए का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान, मतलब सेल्फ स्टीम आपका, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका, उसको बोलते हैं हम लोग एमोर प्रोप्रिए। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अपना एमोर प्रोप्रिए कंप्रोमाइज कभी मत करना, मतलब आत्मसम्मान के साथ अपने कंप्रोमाइज कभी मत करना। तो यहाँ पे एमोर प्रोप्रिए का मतलब क्या हो जाएगा? सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉज सेलिब्रे। कॉज सेलिब्रे का मतलब होता है कोई भी चर्चित विवाद। ठीक है, मशहूर कोई मामला, कोई बहुत ज्यादा फेमस। ठीक है, फेमस कंट्रोवर्शियल इशू और केस, उसको बोलते हैं कॉज सेलिब्रे। उसको क्या बोलेंगे? कॉज सेलिब्रे। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर एक कॉज सेलिब्रे बना था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। ठीक है, तो कॉज सेलिब्रे का मतलब कैसा बना था? फेमस कंट्रोवर्शियल इशू बन गया था। ठीक है, और जलियांवाला बाग कब हुआ था ये आप लोग बता देना। ठीक है, तो इसका राइट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉज सेलिब्रे का मतलब फेमस कंट्रोवर्शियल केस। ठीक है, फेमस कंट्रोवर्शियल केस, इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सब रोसा। देखो, जब तक आपको इसका मतलब नहीं पता है आप नहीं लगा पाओगे, और सीडीएस में हर बार आए हैं तो प्लीज इनको अच्छे से देखना और एक बार वापस से एक बार इनको देखना। ठीक है, सब रोसा का मतलब क्या होता है? गुप्त रूप से, मतलब कोई भी चीज सीक्रेटली होना। इसके लिए हमने कितने वर्ड पढ़े थे? क्लैंडस्टाइन पढ़ा था ना, क्लैंडस्टाइन होना। ठीक है, मतलब क्या होना? गुप्त होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डन सीक्रेटली इन कॉन्फिडेंस, उसको बोलते हैं सब रोसा। ठीक है, डिप्लोमेटिक टॉक्स सब व्यवस्था होते हैं, मीडिया में लीक नहीं होते। ठीक है, तो जो डिप्लोमेटिक टॉक्स होते हैं वो कैसे? सीक्रेटली होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब व्यवस्था का मतलब क्या हो जाएगा? सीक्रेटली। इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको याद रखना। नेक्स्ट इज दे फैक्टो। दे फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक रूप से, कोई भी चीज एक्चुअल में होना, रियलिटी में होना, और रियलिटी में कोई भी चीज है उसको बोलते हैं डे फैक्टो। इंपॉर्टेंट है, कश्मीर एक डे फैक्टो डिस्प्यूट रीजन है, मतलब वो एक्चुअल में एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो कश्मीर मतलब डे फैक्टो का मतलब क्या हो जाएगा? वास्तविक रूप से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन रियलिटी। डे फैक्टो का मतलब इन रियलिटी। नेक्स्ट इज दे ज्यूर। अब दे ज्यूर का मतलब होता है कानूनी रूप से, बाय लॉ और लीगली रिकॉग्नाइज्ड, उसको बोलते हैं हम लोग दे ज्यूर। ठीक है, इंडिया एक दे ज्यूर सबऑर्डिन कंट्री है। सबऑर्डिन हमारे पेम्बल में है। ठीक है, इसके साथ बताना जो हमारा 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 40 भी याद रखना, 1976 में, उसमें सबऑर्डिन के अलावा कौन से दो वर्ड जुड़े गए थे? आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो यहाँ पे डे ज्यूर का मतलब हो जाएगा कानूनी रूप से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई लॉ। डे ज्यूर मतलब क्या हो जाएगा? वाई लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज इन टोटो। सभी वर्ड एकदम नए हैं, इनको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इन टोटो का मतलब क्या होता है? पूर्णता। इन टोटो का मतलब क्या होता है? पूर्णता। एज अ होल, एज अ होल। ठीक है, कंप्लीटली, उसको बोलते हैं हम लोग इन टोटो। पॉलिसी को इन टोटो इंप्लीमेंट किया गया, मतलब कंप्लीटली उसको इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, इन टोटो का मतलब कंप्लीटली। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन टोटो मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है अपराधी मानसिकता, मतलब कोई क्राइम वाली मानसिकता है, कोई माइंड सेट है आपका, उसको बोलते हैं मेंस रिया। ठीक है, गिल्टी माइंड है आपका या क्रिमिनल इंटेंट है, कोई इंटेंशन है आपकी, तो उसको बोलते हैं मेंस रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गिल्टी माइंड हो जाएगा। ठीक है, मेंस रिया का मतलब कोई भी आपका क्रिमिनल माइंड हो जाएगा, क्रिमिनल इंटेंशन हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग मेंस रिया। नेक्स्ट इज
नोलो कॉन्टेंट्रे, नोलो कॉन्टेंट्रे का मतलब होता है बिना विरोध स्वीकार करना, मतलब किसी बिना अपोज के कोई चीज स्वीकार करना, उसको बोलते हैं नोलो कॉन्टेंट्रे, मतलब नो कॉन्टेस्ट, उसका कोई विरोधी नहीं है, ठीक है। नोलो कॉन्टेंट्रे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एक्यूज प्लीडेड नोलो कॉन्ट्रे, मतलब उसने उस बिना किसी विरोध के उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नोलो कॉन्ट्रे का मतलब क्या हो जाएगा, नो कॉन्टेस्ट, उसका कोई भी विरोधी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इवगा ओमनस, इवगा ओमनस का मतलब क्या होता है। आपको वर्ड सच में नए लग रहे हो, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना आपको अगर कुछ भी यहाँ से नया सीखने को मिला है। एवगा ओमनस का मतलब क्या होता है, एवगा ओमनस का मतलब होता है सबके प्रति, मतलब कोई भी चीज सबके लिए होती है, टुवर्ड्स एवरीवन, ये ऑब्लिगेशन ओन टू ऑल, उसको बोलते हैं एवगा ओमनस, ठीक है। ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन एवगा ओमनस, जो ह्यूमन राइट है वो सबके लिए ही है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, मतलब सबके लिए ही है। तो एवगा ओमनस का मतलब क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स ऑल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टुवर्ड्स ऑल, सबके लिए, ठीक है। बॉक्स पोपिली, बॉक्स पोपिली का मतलब होता है जनमत या जनता की आवाज, मतलब वॉइस ऑफ द पीपल, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स पोपिली, ठीक है। पीपल की ओपिनियन, पीपल की क्या हो जाएगी, ओपिनियन, तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉक्स पोपिली, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉक्स पोपिली का मतलब क्या हो जाएगा, वॉइस ऑफ पीपल, ठीक है, वॉइस ऑफ क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट है कैस्ट ला वी, इसका मतलब क्या होता है, यही जिंदगी है, यही हकीकत है, दैट इज लाइफ, दैट इज रियलिटी, सच अ लाइफ, उसका मतलब होता है, ठीक है। कैस्ट ला वी का मतलब होता है यही जिंदगी है, ठीक है। तो कितना अच्छा सेंटेंस है, ही फेल्ड बट सेड कैस्ट लावी, मतलब वो फेल हो गया तब भी उसने कहा यही जिंदगी है, ठीक है, ठीक है। तो कैस्ट लावी का मतलब क्या हो जाएगा, दैट्स लाइफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स लाइफ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेरा फेमा, टेरा फेमे का मतलब होता है ठोस भूमि, सॉलिड लैंड होता है, ड्राई लैंड होता है, उसको बोलते हैं टेरा फेमा, ठीक है। आफ्टर सेलिंग फॉर मंथ्स दे वर हैप्पी टू रीच टेरा फेमा, मतलब बहुत सारे मंथ सेल करने के बाद वो कहाँ, दे वर हैप्पी टू रीच, वो कहाँ पहुंचे, एक सॉलिड लैंड पे, मतलब एक ठोस भूमि पे पहुंचे, ठीक है। तो टेरा फेमा याद रखना, इसका मतलब होता है सॉलिड लैंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेरा फेमा मतलब सॉलिड लैंड, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड, जो भी 15 वर्ड थे हमने अच्छे से जाने, बस आप इसको एक बार और देख लेना वीडियो को 2x पे लगा के। एंड इसका आंसर अब आप सब लोग बता देना, कार्पे टाइम ही आया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कमेंट करके बताना। मिलते हैं अपने एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू क्लास के साथ, तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।